अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रफ़ीज़ अहमद आतिश और आप देख रहे हैं हवा टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे USCIRF। ये ऑर्गेनाइजेशन 28 अक्टूबर 1998 में इस्टेब्लिश होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है और किस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो मजहबी आज़ादी है उनके हक की बात करना। यानी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके अंदर जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको मजहबी आज़ादी दी जाए। अगर किसी मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती या वायलेशन होती है रिलीजियस फ्रीडम की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बनाती है और फिर वो रिपोर्ट US असेंबली में सबमिट की जाती है। अब 28 अप्रैल 2020 में USCIRF एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट में इंडिया को डिक्लेयर किया गया है डेंजरस कंट्री फॉर माइनॉरिटीज़। अब जो USCIRF है इसकी दो लिस्ट हैं। एक लिस्ट है CPC और दूसरी लिस्ट है वॉच लिस्ट। अब जो कंट्रीज़ CPC लिस्ट के अंदर आती हैं तो इससे जाहिर होता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, यानी वायलेशन हो रही है रिलीजियस फ्रीडम की इन कंट्रीज़ के अंदर। अब जो CPC जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अब इसके अंदर 14 कंट्रीज़ आती हैं। अब CPC के अंदर जिन कंट्रीज़ को रखा जाता है इसका मतलब यह है कि इन कंट्रीज़ के अंदर सिस्टमैटिक ऑनगोइंग वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हो रही है और परसिक्यूशन होने जा रही है। इस वजह से जो 14 कंट्रीज़ को CPC में रखा गया है इनमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सूडान, सीरिया, वियतनाम, सऊदी अरबिया, तजाकिस्तान, चाइना, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ CPC लिस्ट में आती हैं। उसमें इंडिया का नाम भी है। यानी इस लिस्ट से ये साबित होता है कि इन सभी कंट्रीज़ के अंदर रिलीजियस फ्रीडम माइनॉरिटीज़ को नहीं है, यानी वायलेशन हो रही है रिलीजियस फ्रीडम की इन कंट्रीज़ के अंदर। अब हम जानेंगे कि इंडिया को इस लिस्ट में क्यों रखा गया है। अब उसकी क्या वजह है कि इंडिया को इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि एक साल से हम देख रहे हैं कि इंडिया भर में अलग अलग जगह से डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अकॉर्डिंग टू USCIRF रिपोर्ट के मुताबिक जो कारण है इंडिया को CPC के लिस्ट के अंदर लाने का, सबसे पहला कारण उसके अंदर मेंशन किया गया है CAA एंड NRC, यानी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और NRC एक वजह है कि जिसकी वजह से जितनी भी इंडिया भर की माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो दलित्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो सिख्स हैं, तो जितने भी ये माइनॉरिटीज़ हैं ये CAA और NRC के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि असम में जब NRC लागू किया गया तो उसमें 19 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी गई और उनमें कुछ ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं जिन्होंने सर्व किया है एयर फोर्स में, आर्मी में, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम जो है NRC में नहीं है। इस वजह से इंडिया की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार से कह रही हैं कि इस एक्ट को आप वापस लें। और USCIRF ने एक वजह ये बताई है। दूसरी वजह आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया गया। मॉब लिंचिंग और काउ स्लॉटर लॉ
अटैक्ड ऑन माइनॉरिटीज। और USCIRF की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से जब से बीजेपी को गवर्नमेंट पावर में आई है तब से माइनॉरिटीज के ऊपर 100+ अटैक्स काउ के नाम पर हुए हैं और फोर्सफुली उनको चैंट करवाया जा रहा है जय श्री राम। और खासकर इस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली रॉयट्स का, दिल्ली के दंगों का जिक्र किया गया है, JNU के प्रोटेस्ट का जिक्र किया गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोटेस्ट का और स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र किया गया है। अब ये सभी कारण की वजह से USCIRF ने इंडिया को CPC लिस्ट के अंदर रखा है। अब इंडिया के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे तब इंडिया को CPC कैटेगरी में रखा गया था और एक बार फिर 2020 में इंडिया को CPC कैटेगरी में रखा गया है। यानी इंडिया में माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और वायलेशन हो रही है रिलीजियस फ्रीडम की। और अब जो CPC में इंडिया का नाम आ गया है तो अब इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा फ्यूचर में। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक US प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस है CPC कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगा सकती है और इंडिया पे सैंक्शन लगाए जाएंगे। इंडियन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को US वीज़ा बैन हो सकता है। और इसकी वजह से हाल ही में आपने सुना है कि व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी जी को अनफॉलो किया है ट्विटर पे। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक UNCIRF कहता है, गाइडलाइंस देता है यूनाइटेड असेंबली को कि आप जो सिविल सोसाइटीज़ हैं कंट्रीज़ के अंदर उनको आप फंडिंग कीजिए ताकि वो जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ उठा सकें और उनको मजबूत किया जाए ताकि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जितनी भी वायलेशंस हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। और जो फरवरी में एक ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग होने वाली थी और यहाँ से भी कुछ ऑफिशियल गए और यहाँ से जो बीजेपी के MJ अकबर यहाँ से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके ये स्टेटमेंट देते हैं ह्यूमन राइट्स में, UN ह्यूमन राइट्स में ये स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ बड़ी खुश हैं, उनके साथ किसी भी तरह की मजहबी वायलेशन नहीं हो रही है, उनको उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं। ये सब जाके MJ अकबर ने वहाँ पर कहा। अब बात आती है इंडियन मीडिया की कि इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इंडियन मीडिया ने इस रिपोर्ट के मुताबिक एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, क्योंकि इंडियन मीडिया वही चीज़ दिखाती है जिससे उनकी TRP बढ़ सके और क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कह भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने उनको ऐसी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा नहीं कहना, सिर्फ वही बातें कहनी हैं जिनसे सरकार की जो वाहवाहकारी हो। और इस वजह से इंडियन मीडिया ने इस रिपोर्ट को अपने चैनल्स पे नहीं दिखाया। तो दोस्तों ये थी USCIRF रिपोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।